तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि अब 2026 में आप किस तरह से घर बैठे ही सिर्फ आधार ओटीपी के माध्यम से एक न्यू राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकेंगे। जैसे ही आपका राशन कार्ड बनके तैयार हो जाता है, ऑनलाइन ही आप लोग इसे डाउनलोड कर सकते हैं और इसके बाद में आप लोग किसी भी राशन डीलर के माध्यम से राशन को प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए मैं आप लोगों को राशन कार्ड ऑनलाइन अप्लाई करने का न्यू और लेटेस्ट प्रोसेस बता देता हूँ। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप के किसी भी ब्राउज़र को ओपन करना है और यहाँ पर टाइप करेंगे NFSA। इतना टाइप करने के बाद सर्च करेंगे। पहले नंबर पर जो भी वेबसाइट आएगी इसी पर हमें एक बार क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद आप राशन कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। इसका जो डायरेक्ट लिंक है वो मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। ऊपर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है साइन इन रजिस्टर। इसके जस्ट नीचे ही पब्लिक लॉगिन वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पेज हमारे सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब सबसे पहले तो आपके पास में एक न्यू राशन कार्ड ऑनलाइन अप्लाई करने का यूजर आईडी और पासवर्ड होना चाहिए, जो कि आपके पास में नहीं होगा। तो बिल्कुल फ्री में आप इसी पोर्टल के माध्यम से यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं, जिसके लिए यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल जाता है न्यू यूजर साइन अप हेयर। हमें इसी वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद अब नेक्स्ट पेज हमारे सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब आप लोगों को इस वाले फॉर्म को फिल करना है। इसके बाद आप न्यू यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें कि सबसे पहले आपको यहाँ पर नेम को फिल कर देना है, जिसके भी नाम से आप राशन कार्ड अप्लाई कर रहे हैं। और आपके आधार में जो भी नेम है सेम टू सेम नेम यहाँ पर फिल करेंगे। नेम को फिल करने के बाद यहाँ से आप लोगों को अपने स्टेट का नाम सिलेक्ट कर लेना है कि आप कौन सी स्टेट के राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं। स्टेट का नाम सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप लोगों को अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम सिलेक्ट करना है और इसके बाद यहाँ से आपको अपनी तहसील का नाम सिलेक्ट करना है। विलेज या फिर टाउन का नाम यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। एड्रेस लाइन 1 फिल करेंगे, जिसमें कि आप लोगों को हाउस नेम, हाउस नंबर, तहसील, डिस्ट्रिक्ट ये सभी कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर फिल करना है। और अगर आपका ज़्यादा लंबा एड्रेस है तो एड्रेस लाइन 2 में भी फिल कर सकते हैं। आपके एरिया का जो भी पिन कोड है वो यहाँ पर फिल करेंगे और एक कैप्चा दिखाई दे रहा है, इस कैप्चा कोड को सोल्व करके आपको यहाँ पर फिल कर देना है। अब इस वाले सेक्शन में आप लोगों को इस कैलेंडर के माध्यम से अपनी डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करना है। जेंडर यहाँ से हमें सिलेक्ट कर लेना है और इसके बाद यहाँ पर आप लोगों को लॉगिन आईडी टाइप करनी है। अब लॉगिन आईडी आप कोई भी टाइप कर सकते हैं, जैसे कि अपने नेम और कुछ नंबर्स को मिक्स करके आप यहाँ पर टाइप करेंगे। चेक यूजर वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। अगर ये लॉगिन आईडी अवेलेबल होगी तो यहाँ पर ग्रीन कलर का टिक लग के आ जाएगा। अब जो भी पासवर्ड आप क्रिएट करना चाहते हैं उस पासवर्ड को यहाँ पर फिल करेंगे। दोबारा से आपको उसी पासवर्ड को यहाँ पर फिल कर देना है। किसके थ्रू वैलिडेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर पहले से ही आधार नंबर दिया हुआ है, अपने आधार कार्ड नंबर को यहाँ पर फिल करेंगे। मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल करेंगे और ईमेल आईडी को यहाँ पर फिल कर देना है। अगर कोई रिमार्क देना चाहते हैं तो यहाँ पर दे सकते हैं, नहीं तो आपको इसे ऐसे ही छोड़ देना है। सभी कुछ इन्फॉर्मेशन को फिल करने के बाद नीचे की साइड में आ जाना है। दोनों ही बॉक्सेस पर कुछ इस तरह से टिक लगाना है और इसके बाद सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, उस ओटीपी को आप लोगों को फिल करके सबमिट कर देना है। तो आप लोगों का जो यूजर आईडी और पासवर्ड है सक्सेसफुली इस पोर्टल के माध्यम से क्रिएट हो जाएगा। अब यूजर आईडी और पासवर्ड क्रिएट करने के बाद हमें दोबारा से इसी वाले पेज पर आ जाना है। यहाँ पर देखिए लॉगिन करने के काफ़ी सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर अपने आधार कार्ड से लॉगिन कर सकते हैं, लॉगिन आईडी पासवर्ड के जरिए लॉगिन कर सकते हैं और राशन कार्ड नंबर से भी लॉगिन कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर अपने आधार नंबर के माध्यम से लॉगिन करेंगे। सबसे पहले अपने आधार नंबर को यहाँ पर फिल करना है और इस कैप्चा कोड को सेम टू सेम यहाँ पर फिल करके जनरेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। और अब आप लोगों के आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा इस मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। उस ओटीपी को हमें यहाँ पर फिल कर देना है। ओटीपी फिल करने के बाद यूज ओटीपी वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है और इसके बाद आप इस पोर्टल में सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएंगे। यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है कॉमन रजिस्ट्रेशन फैसिलिटी, हमें इसी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। देन इसके बाद न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। राशन कार्ड अप्लाई करने के बाद आप इसी पोर्टल के माध्यम से अपने राशन कार्ड का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ से अपने स्टेट का नाम सिलेक्ट कर लेना है, जिस भी स्टेट का आप राशन कार्ड ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं और इसके बाद सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पेज हमारे सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर राशन कार्ड टाइप सिलेक्ट कर लेना है। आप अंत्योदय अन्न योजना का राशन कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं या फिर प्रायोरिटी हाउस होल्ड। और इसके बाद यहाँ से आप लोगों को बेनिफिशियरी टाइप सिलेक्ट करना है, जिसमें कि राशन का ही ऑप्शन अभी आ रहा है। अब जिसके भी नाम से आप राशन कार्ड ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं उस व्यक्ति के फोटो को यहाँ पर अपलोड करना है, जिसके लिए अपलोड न्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जहाँ कहीं पर फोटो रखा है उसे आपको सिलेक्ट करके अपलोड कर देना है और इसके बाद यहाँ पर आप लोगों को नेम को फिल करना है जो भी आधार कार्ड में है। नीचे की साइड में आप लोगों को लोकल लैंग्वेज में नेम को फिल कर देना है। जेंडर आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। डेट ऑफ बर्थ आप लोगों को इस कैलेंडर के माध्यम से सिलेक्ट करनी है
और इसके बाद यहाँ पर आप लोगों को उनकी माताजी के नेम को इंग्लिश में फिल करना है और लोकल लैंग्वेज में यहाँ पर फिल कर देना है। इसी तरह से पिताजी के नेम को इंग्लिश में फिल करेंगे, यहाँ पर लोकल लैंग्वेज में फिल करना है। मैरिटल स्टेटस आप लोगों को यहाँ पर बताना है, शादीशुदा है, विधवा है या फिर कभी भी शादी नहीं हुई है, जो भी है वो आप लोगों को यहाँ पर सिलेक्ट करना है। जैसे कि हमने करेंटली मैरिड सिलेक्ट किया है, तो अगर आप महिला के नाम से अप्लाई कर रहे हैं तो उसके हस्बैंड के नेम को इंग्लिश में फिल करेंगे और यहाँ पर लोकल लैंग्वेज में फिल कर देना है। नेशनलिटी पहले से ही इंडियन सिलेक्ट रहेगी और इसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर को फिल करना है, ईमेल आईडी को यहाँ पर फिल कर देना है। अब इस वाले सेक्शन में हमें जनरल डिटेल को फिल करना है। अगर आपका वोटर आईडी कार्ड बना हुआ है तो आप यहाँ पर अपना वोटर आईडी कार्ड नंबर दे सकते हैं, नहीं तो इसे ऐसे ही छोड़ देना है। और इसी के साथ में एनपीआर नंबर है तो आप फिल करेंगे, नहीं तो इसे भी छोड़ देंगे। मनरेगा जॉब कार्ड अगर बना हुआ है तो इस वाले बॉक्स पर टिक लगाना है और यहाँ पर अपने जॉब कार्ड नंबर को फिल करना है, नहीं तो आपको इसे अनटिक कर देना है। आधार नंबर जरूरी है, इस वाले बॉक्स में आपको अपने आधार नंबर को फिल कर देना है। ध्यान रखना है जो भी आप आधार नंबर देंगे तो इस आधार कार्ड से ये वाला नेम मैच होना चाहिए। अब कुछ नीचे की साइड में आ जाना है, अपनी प्रोफेशनल डिटेल को यहाँ पर फिल करना है। सबसे पहले यहाँ से आप लोगों को ऑक्यूपेशन को सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर काफ़ी सारे ऑक्यूपेशन आपको देखने को मिल जाते हैं। अगर इस लिस्ट में ऑक्यूपेशन नहीं है तो अदर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। एनुअल इनकम आप लोगों को यहाँ से बता देनी है। अगर आपके पास कोई भी ओल्ड आरसी नंबर है तो यहाँ पर फिल करेंगे, नहीं तो इन दोनों ही बॉक्सेस को ऐसे ही छोड़ देना है। अब कुछ नीचे की साइड में आ जाना है, यहाँ पर आप लोगों को सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है और आप सबमिट करने के बाद नेक्स्ट पेज हमारे सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को अपने कंप्लीट एड्रेस की डिटेल को फिल करना है। सबसे पहले हमें यहाँ पर अपने प्रेजेंट एड्रेस की डिटेल को फिल करना है। स्टेट हमारा पहले से ही सिलेक्ट रहेगा। यहाँ से आप लोगों को अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम सिलेक्ट कर लेना है। तहसील आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है और इसके बाद यहाँ से आप लोगों को विलेज या फिर टाउन का नाम सिलेक्ट करना है। मैं जो भी इन्फॉर्मेशन फिल कर रहा हूँ ये सिर्फ डेमो इन्फॉर्मेशन है। और इसके बाद यहाँ पर आप लोगों को अपने कंप्लीट एड्रेस को फिल करना है, जिसमें कि आप अपने हाउस नंबर को बताएंगे, हाउस नेम, स्ट्रीट, गली, मोहल्ला का नाम, वो आपको यहाँ पर फिल करना है। और प्रेजेंट लैंडमार्क कोई भी है तो यहाँ पर आप लोगों को फिल कर देना है। इसके बाद आपके एरिया का जो भी पिन कोड है वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। और प्रेजेंट एड्रेस फिल करने के बाद अब हमें परमानेंट एड्रेस को फिल करना है। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो इस वाले बॉक्स पर एक बार टिक लगा देना है, तो सेम एड्रेस ही यहाँ पर आ जाएगा। और इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करेंगे। अब नेक्स्ट पेज हमारे सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को अदर डिटेल को फिल करना है। अब अदर डिटेल्स में सबसे पहले तो कास्ट कैटेगरी यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आप लोग जनरल कैटेगरी में आते हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट देने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर आप लोग ओबीसी, एससी या फिर एसटी कैटेगरी से आते हैं तो आपको यहाँ पर अपने कास्ट सर्टिफिकेट को भी अपलोड करना है। और यहाँ पर आप लोगों को हाउस टाइप सिलेक्ट कर लेना है, जिस भी घर में आप रह रहे हैं। तो अगर आप लोग रेंट पर रह रहे हैं और वह मकान पक्का है तो यहाँ पर पक्का हाउस सिलेक्ट करेंगे। अगर खुद का पक्का मकान है तो ये सिलेक्ट करेंगे। अगर आपके पास में घर नहीं है तो नो होम भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जिस भी प्रकार का आप लोगों का हाउस है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पर बैंक डिटेल देनी होगी, जिसके लिए इस वाले बॉक्स पर टिक करेंगे। बैंक अकाउंट नंबर आप लोगों को यहाँ पर फिल कर देना है। यहाँ से आप लोगों को बैंक का नाम सिलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ से ब्रांच का नाम सिलेक्ट करेंगे और ब्रांच आईएफएससी कोड को एंटर करेंगे। और इसके बाद अगर आपके घर में कोई भी एलपीजी गैस कनेक्शन है तो उसकी डिटेल यहाँ पर फिल करेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर गैस कनेक्शन स्टेटस बताना है, किस टाइप का गैस कनेक्शन है। यहाँ पर कंपनी नेम सिलेक्ट कर लेना है। गैस एजेंसी का नाम आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है और अपने कंज्यूमर नंबर को यहाँ पर फिल कर देना है। और अगर आपके घर में विद्युत कनेक्शन भी है तो इस पर भी टिक लगाएंगे। यहाँ से आप लोगों को कंपनी का नाम सिलेक्ट करना है कि कौन सी कंपनी से आप लोगों ने विद्युत कनेक्शन लिया है और अपने कंज्यूमर नंबर को यहाँ पर आप लोगों को फिल कर देना है। अब कुछ नीचे की साइड में आ जाना है। अगर किसी भी व्यक्ति के अंदर किसी भी प्रकार की डिसेबिलिटी है तो उसे आप लोगों को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है और उसकी डिटेल को फिल करेंगे। किसी भी व्यक्ति में किसी भी तरीके की क्रिटिकल इलनेस है तो उसकी डिटेल आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं, नहीं तो आप लोगों को डायरेक्ट ही सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। और अब नेक्स्ट पेज हमारे सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब आपकी फैमिली में जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं उन सभी की डिटेल आप लोगों को एक एक करके यहाँ पर ऐड करना है, जिसके लिए ऐड मेंबर वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करेंगे। सबसे पहले तो उस फैमिली मेंबर का फोटो अपलोड करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको आधार कार्ड के अकॉर्डिंग ही उसके नेम को फिल कर देना है। और यहाँ पर आप लोगों को जेंडर सिलेक्ट करना है। डेट ऑफ बर्थ आप लोगों को इस कैलेंडर के माध्यम से सिलेक्ट करनी है। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पर उसकी माताजी का नाम फिल करना है। माताजी का नाम लोकल लैंग्वेज में फिल करना है। पिताजी का नाम यहाँ पर फिल करना है और इसके बाद लोकल लैंग्वेज में फिल कर देना है। मैरिटल स्टेटस आप लोगों को यहाँ पर बताना है और नेशनलिटी पहले से ही सिलेक्ट रहेगी। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को फिल कर देना है।
यहाँ पर आप लोगों को अगर उसका वोटर आईडी कार्ड बना हुआ है तो एपिक नंबर देंगे, नहीं तो इसे ऐसे ही छोड़ देना है। आधार नंबर आप लोगों को यहाँ पर फिल कर देना है और यहाँ से आप लोगों को ऑक्यूपेशन सिलेक्ट करना है। एनुअली इनकम कितनी है वो आप लोगों को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। और अब कुछ नीचे की साइड में आ जाना है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन फिल करना है, कास्ट कैटेगरी यहाँ से बतानी है। तो अगर जनरल है तो सर्टिफिकेट नहीं लगेगा, अगर और किसी कास्ट से है तो उसका भी आप लोगों को यहाँ पर सर्टिफिकेट देना होगा। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पर रिलेशन बताना है, यानी कि जिस भी व्यक्ति की आप डिटेल यहाँ पर फिल कर रहे हैं तो इनका मुखिया से क्या संबंध है वो आप लोगों को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पर बैंक डिटेल देनी है, अगर कोई भी हैंडीकैप वगैरह है तो उसकी डिटेल फिल करेंगे। क्रिटिकल इलनेस है तो यहाँ पर फिल कर देना है। नीचे की साइड में आएंगे, यहाँ पर आप लोगों को दस्तावेज भी उस मेंबर के अलग से अपलोड करने होंगे। आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आप लोगों को एक दस्तावेज देना होगा, जिसमें कि आप लोग पैन कार्ड, एफिडेविट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी या फिर आधार कार्ड दे सकते हैं। और एड्रेस प्रूफ के लिए भी एक डॉक्यूमेंट देना होगा, जिसमें कि आप वोटर आईडी कार्ड, रेंट रिसिप्ट या फिर इंट्रोड्यूसर सर्टिफिकेट भी दे सकते हैं। हमने यहाँ पर वोटर आईडी सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट नंबर फिल करेंगे, इशू डेट फिल करेंगे और यहाँ पर आप लोगों को डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देना है। कुछ नीचे की साइड में आ जाना है और सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही सबमिट करेंगे आपका एक फैमिली मेंबर यहाँ पर ऐड हो जाएगा। और इसी तरह से आप लोग यहाँ पर और भी फैमिली मेंबर्स की डिटेल को ऐड कर सकते हैं। और फैमिली मेंबर की डिटेल को ऐड करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करके ओके वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट पेज हमारे सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब जिस भी फैमिली मेंबर के नाम से आप राशन कार्ड अप्लाई कर रहे हैं तो मुखिया के यहाँ पर आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना होगा। सबसे पहले तो यहाँ पर मुखिया के आइडेंटिटी प्रूफ को अपलोड करना है, जिसमें कि हम आधार कार्ड सिलेक्ट करेंगे। और इसी के साथ में एड्रेस प्रूफ अपलोड करना है, जिसमें कि आप ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी और रेंट रिसिप्ट या फिर इंट्रोड्यूसर सर्टिफिकेट भी दे सकते हैं। हम यहाँ पर वोटर आईडी सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपको आधार नंबर फिल कर देना है और इशू डेट फिल करना है। चूज फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। इसी तरह से यहाँ पर आप लोगों को वोटर आईडी कार्ड नंबर फिल करना है। इस कैलेंडर के माध्यम से इशू डेट सिलेक्ट करेंगे और चूज फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपने वोटर आईडी कार्ड को भी यहाँ पर अपलोड कर देना है। और इसके बाद हमें कुछ नीचे के साइड में आ जाना है, सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज हमारे सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ पर आपसे दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे पहला सवाल ये है, डज द हाउस होल्ड ऑन टेलीफोन या फिर मोबाइल फ़ोन। तो जिसके भी नाम से आप अप्लाई कर रहे हैं उसके पास खुद का टेलीफोन या फिर मोबाइल फ़ोन है या फिर नहीं। अगर है तो यहाँ पर आप लोगों को यस कर देना है और यहाँ पर आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर सकते हैं। और दूसरा सवाल ये पूछा जाएगा कि जिसके भी नाम से आप राशन कार्ड अप्लाई कर रहे हैं उसके पास में कंप्यूटर या फिर लैपटॉप है या फिर नहीं। अगर है तो यस करेंगे, नहीं तो आपको नो टाइप कर देना है। यहाँ पर भी आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। वैसे इस वाले सेक्शन को आप फिल करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो आप लोगों को इसे ऐसे ही छोड़ देना है और डायरेक्ट ही आपको सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। और अब नेक्स्ट पेज हमारे सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा, जिसमें कि आप लोगों की स्टेट का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम, सब डिस्ट्रिक्ट ये पहले से ही सिलेक्ट रहेगी। और अब आप लोगों को यहाँ से राशन शॉप को सिलेक्ट कर लेना है। जो भी आपके घर के नज़दीक में राशन शॉप है तो वही आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद में जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर सिलेक्ट हो चुका है। कंसेंट आपका पहले से ही लगा हुआ रहेगा और अब हमें यहाँ पर सेव वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक बार फिर से ओटीपी आएगा। ओटीपी फिल करके आपको सबमिट वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। और जैसे ही सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपका राशन कार्ड यहाँ से सक्सेसफुली अप्लाई हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर इसका स्टेटस चेक करना है। इसके लिए आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है रजिस्ट्रेशन स्टेटस। हमें इसी वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। और अब स्टेटस चेक करने का पूरा पेज हमारे सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा। आपको जो भी एप्लीकेशन नंबर मिला है उस एप्लीकेशन नंबर को यहाँ पर फिल करेंगे और सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका कंप्लीट स्टेटस आ जाएगा। या फिर नीचे की साइड में आप लोगों को ऑप्शन देखने को मिल जाता है राशन कार्ड एप्लीकेशंस। आपने जितने भी फॉर्म यहाँ पर इस आईडी के माध्यम से अप्लाई किए होंगे तो उनकी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। जितने भी राशन कार्ड अप्रूव हो जाएंगे तो अप्रूव्ड एप्लीकेशन में आ जाएगा। कोई भी अगर ड्राफ्ट फॉर्म है तो ड्राफ्ट वाले सेक्शन में आ जाएगा। पेंडिंग में है तो यहाँ पर पेंडिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो इस सेक्शन में आ जाएगा। जैसे कि हमने एक राशन कार्ड के लिए अप्लाई किया था तो अभी आप देख सकते हैं स्कीम का नाम अंत्योदय अन्न योजना और यहाँ पर एप्लीकेंट का नाम आ जाएगा, फी डेट बाई आ जाएगा, कौन सी डेट को अप्लाई किया था वो डेट आ जाएगी। स्टेटस अभी आप देख सकते हैं पेंडिंग फॉर अप्रूवल। अभी इसका जो स्टेटस है वह अप्रूवल के लिए पेंडिंग में है। जैसे ही ये सक्सेस हो जाता है तो आपको अप्रूव्ड एप्लीकेशन वाले सेक्शन में देखने को मिल जाएगा और आपको राशन कार्ड नंबर भी देखने को मिल जाएगा।
और अपने राशन कार्ड नंबर के माध्यम से आप ऑनलाइन ही राशन कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। देन इसके बाद आप किसी भी राशन शॉप के माध्यम से राशन को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से इस पोर्टल के माध्यम से एक न्यू राशन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इस पोर्टल में अभी उत्तर प्रदेश का ऑप्शन नहीं आ रहा। अगर आप यूपी राशन कार्ड ऑनलाइन ही घर बैठे अप्लाई करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप उस वीडियो को देख करके खुद से ही यूपी राशन कार्ड के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा अगर और किसी राज्य में आप रहते हैं तो अपने राज्य का नाम आप कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि मैं उस राज्य पर एक अलग से पूरी वीडियो बना दूंगा।